आज हम इस चैनल के सबसे आसान सवाल को डिस्कस करने वाले हैं और अगर ये तुम्हारे जेईई एडवांस में आ गया तो फिर या तो तुम इसको 10 सेकंड में सॉल्व कर दोगे या फिर 1 घंटे में भी नहीं कर पाओगे। तो फिर बड़ा ही एसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल सवाल है। ऑलराइट, तो एक बार वीडियो को पॉज करो, पहले तो क्वेश्चन को खुद समझने का ट्राई करो। देखो यार इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा क्या है जो 10 सेकंड में भी सॉल्व हो सकता है या फिर 1 घंटे में भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। और मुझे कमेंट करके बताओ कि तुमने इस सवाल को सॉल्व करते हुए क्या अप्रोच और क्या आइडियाज यूज किए। ऑलराइट, तो अब शुरुआत करते हैं। सवाल की लैंग्वेज बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमसे पूछा है कि किन दो पॉइंट्स के बीच में हम एक करंट सोर्स को लगा दें। सपोज अगर अपन ए और बी पॉइंट चूज करते हैं सच दैट ये जितने भी कैपेसिटेंस है इनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज आ जाए। तो यार अगर मैं इस सवाल को इस तरीके से देख रहा हूँ तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। सपोज मैं यहाँ पर अगर ए और बी के बीच में करंट सोर्स लगाऊं कुछ इस तरीके से, इसको मैं वी बोल देता हूँ, तो मैं किरचॉफ्स लॉ लगाऊंगा क्या यहाँ पर? मुझे समझ में आएगा कि यार ये वी है, बेसिकली दिस इज वी एंड दिस इज, मैं इसको 0 बोल देता हूँ फॉर रेफरेंस पॉइंट। तो मैं एक बार ये वाले लूप में लगा सकता हूँ किरचॉफ्स लॉ, एक बार इधर लगा सकता हूँ, एक बार पूरे कंप्लीट लूप का लगा सकता हूँ। बट यार ऐसे तो ये सवाल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बिकॉज मुझे शो क्या करना होगा कि हर एक जो कैपेसिटर है उसमें कुछ ना कुछ चार्ज आ जाए। तो अगर अपन इस तरीके से जाएंगे तो सपोज इस प्लेट पे कुछ x आया, यहाँ पर -x आया, यहाँ पर y आया, यहाँ -y आया, यहाँ पर z आया, यहाँ पर -z आया। ऐसे तो मेरे पास 6 वेरिएबल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर तो मुझे 6 इक्वेशंस चाहिए टू प्रूव दैट कि x और y, z या जितने भी मेरे 3 वेरिएबल्स और हैं वो नॉन जीरो हो जाएं। तो और मैं कैसे सोच सकता हूँ उसको सॉल्व करना? तो उसके लिए मैंने क्या किया, सारे वेरिएबल्स, सारे जो मैंने डायग्राम बनाए थे वो हटा दिए। तो अगर यार मैं इस डायग्राम को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करूं तो मुझे कुछ ना कुछ सिमेट्री दिखने रही है यहाँ पर। अगर अपन सी पॉइंट पे देखते हैं तो बी पॉइंट, ए पॉइंट और डी पॉइंट तीनों ही पॉइंट इक्विवेलेंट लग रहे हैं। बट अपन को क्वेश्चन में पूछा है कि किन दो पॉइंट्स के बीच में अपन को करंट सोर्स लगाना है। तो अब अगर मैं बी और सी के बीच में लगा दूंगा करंट सोर्स तो सिमेट्री ब्रेक हो रही है, राइट? तो यार अभी भी सिमेट्री समझ में नहीं आई। तो फिर मैंने सोचा यार मैं इस डायग्राम को ना एक बार खुद से ड्रॉ करने का ट्राई करता हूँ। सपोज ये मेरा पॉइंट है ए, उसके बाद जो हमारा बी पॉइंट है वो एक कैपेसिटेंस से कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से, तो ये हो जाएगा मेरा पॉइंट बी। सिमिलरली अगर अपन ए से जाते हैं सी की तरफ तो भी इक्वल कैपेसिटेंस मिलेगा अपन को, तो ये मेरा हो गया पॉइंट सी। और अगर अपन ए से डी की तरफ जाते हैं तब भी अपन को सेम ही यूनिट का कैपेसिटेंस मिल रहा है। सो दिस इस तरीके से ये हो गया हमारा पॉइंट डी। ऑल राइट, अब अगर अपन सी पॉइंट की तरफ देखें तो सी और बी भी कनेक्टेड है अगेन सेम कैपेसिटेंस से। सिमिलरली सी और डी भी कनेक्टेड है सेम कैपेसिटेंस से एंड सिमिलरली डी और बी भी कनेक्टेड हैं सेम ही कैपेसिटेंस से। ऑल राइट, तो कुछ इस तरीके से हमारा डायग्राम होने वाला है। अब तुम्हें एक बार ये डायग्राम को बहुत अच्छे से ट्राई करो ऑब्जर्व करने का, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि यार ये तो एक 3D ऑब्जेक्ट है जो एक टेट्राहेड्रन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहीं पर इस क्वेश्चन का 10 सेकंड का सोल्यूशन रह गया है। बिकॉज जैसे ही अपन ने ये ऑब्जर्व किया कि एक टेट्राहेड्रॉन है तो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरीके से, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। तो सपोज अगर मैं ए और बी के अक्रॉस एक वोल्टेज सोर्स लगाता हूँ तो ए के रिस्पेक्ट में डी एंड सी दोनों इक्विवेलेंट पॉइंट्स हैं। दैट मींस जो वोल्टेज हमारा डी का होगा वही पोटेंशियल हमारा सी का होगा एंड दैट शोज कि डी और सी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। दैट मींस उस वाले वायर में, उस वाले कैपेसिटेंस के अंदर 0 चार्ज फ्लो करेगा। ऑलराइट, अब तुम किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में लगा लो करंट सोर्स, तुम हमेशा एक ऐसा वायर, एक ऐसी साइड निकाल सकते हो जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। गॉट इट? अगर तुम ए और सी के अक्रॉस लगाते हो कुछ इस तरीके से तो उसके अपोजिट जो साइड है दैट इज बी एंड डी, वहां पर चार्ज 0 रहेगा। अगर तुम ए और डी लगाते हो तो बी और सी के अक्रॉस 0 रहेगा। दैट मीन्स तुम यहाँ पर कोई भी दो ऐसे पॉइंट्स निकाल ही नहीं सकते जिसके अक्रॉस करंट सोर्स लगाकर हमारे सारे कैपेसिटेंस चार्ज हो रहे हैं। एंड दिस वाज द ट्रिक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अगर इसके ऑप्शन में आते आंसर तो नन ऑफ द अबव वाला आंसर आता। ऑलराइट, आई होप काफ़ी मज़ा आया होगा तुम्हें क्वेश्चन को देखकर, बिकॉज क्वेश्चन बड़ा ही ट्रिकी था। तुम्हें सिर्फ अपने विजुलाइजेशन को इंक्रीज करना था, 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन तक लेके जाना था और वहीं पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ऑल राइट, अब अगर यार तुम ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच सीखना चाहते हो, ऐसे विजुलाइजेशन को इंप्रूव करना चाहते हो, बिल्ड करना चाहते हो, देन यू शुड चेक आउट आवर SO60 कोर्स, जहाँ पर अपन ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्विंग को अप्रोच कर रहे होते हैं, ऐसे ही इंटरेस्टिंग, ट्रिकी, कंसेप्चुअली डेप्थ वाले सवालों को देख रहे होते हैं और ऐसे ही सॉल्व करने के लिए जो उनके आइडियाज होते हैं उनको डिस्कस कर रहे होते हैं। कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ से जाकर तुम चेकआउट कर सकते हो। इसी के साथ अपन वाली वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।